Welcome student. Today we'll study producer equilibrium. This chapter is very important according to your RBSc board exam. For 11th class, this is important. You have to study the diagrams properly. Now, producer equilibrium का मतलब क्या होता है? Producer equilibrium का मतलब एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस से सबसे ज्यादा खुश कब होता है? That is called as a producer equilibrium. When producer get maximum profit, खुश कब होगा? एक प्रोड्यूसर अपने बिजनेस पे जब मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा तब वो सबसे ज्यादा खुश होगा. So producer equilibrium means maximization of profit. A producer is satisfied with his business. The two approach in the producer equilibrium chapter is first TR and TC approach. Second, MR and MC approach. To start with TR and TC approach, the condition is TR should be greater than TC. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कीवर्ड क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. अब इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? TR ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए TC. अब यही कंडीशन को हम प्रूव करेंगे दोनों मार्केट में, प्रोड्यूसर मार्केट एज वेल एज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. तो पहले हम कर्व बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में टीआर कर्व जो होता है वो 45 डिग्री एंगल, राइट. इस पर हम बनाएंगे टीसी कर्व. कॉस्ट इनिशियल स्टेज पे जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तब हमारा प्रोडक्शन तो क्या होता है? जीरो होता है. और जीरो पर जब आपने प्रोडक्शन शुरू नहीं किया पर आपने क्या लगा चुके हो? मशीनरीज लगा चुके हो, लैंड ले चुके हो, तो इसका मतलब है आपका कॉस्ट पे लग गया, प्रोडक्शन क्या है? जीरो. तो उस कॉस्ट का कर्व ऊपर होगा. फिर जब जब प्रोडक्शन आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका कॉस्ट नीचे आ जाएगा. फिर अगेन आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा. Now to prove this, when your production was zero, your cost was up. उसका कारण मैंने बता दिया कि आपने अपने बिजनेस में मशीनरी लाई होगी, लैंड लाया होगा, ये फिक्स फैक्टर जो ऑलरेडी लग चुके हैं वो है इस बिजनेस में. इस वजह से कॉस्ट अप है, रेवेन्यू नीचे है. फिर जैसे ही ग्रेजुअली आप प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं 1 2 3, तो हम 3 पॉइंट पे देखेंगे. जब हमारा 3 का प्रोडक्शन है हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा इस स्टेज पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू क्या हो गया है? इक्वल हो गया. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट. This point is called as a break-even point. फिर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो तो आपका ग्रेजुअली नोट होगा कि इस स्टेज पर TC नीचे है, TR ऊपर है. तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपको क्या दे रहा है? प्रॉफिट देगा. जहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ मिलेगी? जहां पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है. तो सपोज दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, EL इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 4 कमोडिटी पे मिलेगा, राइट. देन आपके बिजनेस में आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन से फायदा हो रहा है, पर ग्रेजुअली आपको पता चल रहा है कि एक पॉइंट और मिलाना है जहां पर अगेन TC इज इक्वल टू TR, और वो पॉइंट हम ले लेते हैं. सपोज ये पॉइंट को हमने ले लिया 6 पे. तो 6 यूनिट पर TR और TC इक्वल है. इस पॉइंट को जहां पे भी इक्वल होता है उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं. बट यहां से तुम्हें प्रॉफिट, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है और इस ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका प्रॉफिट फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि
कॉस्ट अप हो गया है, रेवेन्यू नीचे आ गया। जब कॉस्ट ऊपर है इसका मतलब आपको बिजनेस में क्या मिल रहा है? लॉस। यहाँ पे भी कॉस्ट अप था तो यहाँ पे बिजनेस में क्या मिल रहा है? लॉस है कहाँ? यहाँ पे प्रॉफिट है। और जहाँ पे द नेक्स्ट मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में अगर हम देखेंगे तो कर्व में थोड़ा सा टीआर वाला कर्व चेंज हो जाता है। टीआर वाला कर्व आपका स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग में इंक्रीजेस फास्टर, then it will increase but the speed will be slow, then it will become constant and then it will start decreasing। इस तरह से टीआर का कर्व होता है। इस टीआर के कर्व पर मैंने अगेन कौन सा कर्व बनाया? टीसी कर्व, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे भी सेम एक्सप्लेनेशन, दिस इज द लॉस। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जीरो है फिर भी हमारा कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स फैक्टर का कॉस्ट लग चुका है। ये मेरा प्रॉफिट। जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो मेरा पॉइंट कौन सा कहलाता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये है मेरा आउटपुट, ये y एक्सिस विच शोज व्हाट? टीआर एंड टीसी का। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट दोनों का कर्व मैंने आपको बताया। अब द नेक्स्ट केस विल कम टू एमआर एंड एमसी कर्व। जो एमआर और एमसी कर्व, तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है? एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल होने के बाद में एमसी शुड बी राइजिंग, एमसी आगे बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। तो पहले हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कर्व बनाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको रेवेन्यू चैप्टर में बताया था कि एआर, एमआर एंड प्राइस, ये तीनों कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, यानी कि ये सारे कर्व जो होंगे ये तुम्हारे एक्स एक्सिस पर पैरेलल है। सो दिस इज योर एमआर कर्व। एमसी कर्व हमने कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एमसी कर्व का शेप कैसे होता है? यू शेप होता है। जहां पर कॉस्ट अप है, रेवेन्यू नीचे है। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे, तो इसका मतलब ये कंडीशन तुम्हारी लॉस की है। यहाँ पर कॉस्ट नीचे है, बिलो है, किससे? रेवेन्यू से। तो दिस पोर्शन इज शोइंग व्हाट? प्रॉफिट। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कंडीशन नहीं होना चाहिए। हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? एमआर इज इक्वल टू एमसी। तो एमआर और एमसी यहाँ पर इक्वल। ये मेरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट बता रहा है क्या? मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैडम यहाँ पे भी तो इक्वल है, यहाँ पे भी तो आप चेक करो मैम, यहाँ पे एमआर और एमसी दोनों इक्वल है। बट ये पॉइंट के बाद जो सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन इज एमसी शुड बी राइजिंग। यहाँ पे तो गिर रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये वाला पॉइंट हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं इसको नीचे ले लूँ तो ओ क्यू क्वांटिटी पे एमआर इज इक्वल टू एमसी, showing producer equilibrium position, because after that point MC is rising और MC is increasing। तो ये मेरा मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे यही मिल गया, उसके बाद में मेरे को वापस से क्या मिलने लग गया है? लॉस। ये कौन से मार्केट में बनाया मैंने? परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली मार्केट में मुझे पता है एमआर कर्व गिरता हुआ होता है, इससे मैंने बना दिया एमसी कर्व। ये वाला जो पॉइंट है जहां पर शो हो रहा है एमआर इज इक्वल टू एमसी, आफ्टर दैट एमसी इज राइजिंग। दिस पॉइंट ओ क्यू इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अंडर विच मार्केट? मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट में हमें पता है, रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा था, मोनोपोली मार्केट में एमआर डिक्रीज होता हुआ होता है, और कॉस्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एमसी इज यू शेप, हमने बनाया।
तो मेरा यहाँ पर इस पॉइंट पर एम आर इज इक्वल टू एम सी, यानी और आफ्टर दैट द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट इज एम सी इज इंक्रीजिंग और राइजिंग. So this is the point of producer equilibrium in monopoly market, and this is the point where producer equilibrium is achieved under perfect competition market. You can take screenshot of this diagram. This chapter is over. इस chapter में आपको ये सब आना ज़रूरी है, ये आपको अच्छे से आता है तो ये chapter आपका complete हो गया. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिमाग में रखो, प्रोड्यूसर खुश कब होगा? प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा तब वो खुश होगा. अब उस मैक्सिमम प्रॉफिट को हमें दो कंडीशन में एक्सप्लेन करना है. तो दो कंडीशन कौन सी है? TR and TC, MR and MC. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.